नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। मेरी करीब 16-17 से साल से ज्यादा की पत्रकारिता में ऐसी संवेदनहीनता मैंने कभी नहीं देखी जो रविवार के हुए हादसे के बाद सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर और बाहर देखने को मिली। जिस तरह से वो परिजन जिन्होंने अपनी मां को खो दिया, वो मां जिसने अपने बेटे को खो दिया, रोते बिलखते अपने परिवार के लोगों को, अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे थे। एक बेटा जो कह रहा था कि कम से कम इतना बता दो कि मेरी मां बची भी है या नहीं, और प्रशासन उसको बाहर खदेड़ने में लगा हुआ था, क्योंकि मुख्यमंत्री के आने के लिए रास्ता साफ करवाया जा रहा था। कॉर्डन क्रिएट कर दिया गया था। रास्ते पे कोई भी व्यक्ति जो भले ही परिजन हो मरीजों के, जो कि अपने मरीजों को, अपने परिवार के लोगों को ढूंढ रहे थे, उनको, वो लोग जो कि सड़क के उस तरफ थे, उनको भी वहां से खदेड़ कर किस तरह से दूर कर दिया गया ताकि मुख्यमंत्री के सामने वो ना दिख जाएं। वो बताता है कि किस तरह से प्रशासन की जो संवेदना थी वो मर चुकी थी, और किस तरह से, किस बर्बरतापूर्ण तरीके से न केवल मौत का तांडव एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू के अंदर हुआ, पर बाहर भी किस तरह से अस्पताल के प्रशासन ने एक तरह से भद्दा मजाक परिजनों के साथ किया। वो देखकर रोंगटे खड़े हो गए। साफ तौर पर यह लगा कि अस्पताल के प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सत्ता के गलियारों में घूमने वाले अधिकारियों की क्या बिल्कुल भी संवेदना बची भी है या नहीं। मैं सुनवाना चाहूंगा आपको उन परिजनों की मुंह से क्या कुछ उन्होंने कहा, किस तरह से जब मैं वहां पहुंचा रात को करीब 1:30 बजे, और जब मैं वहां पे रुका करीब 3:30 बजे तक, वहां पे किस तरह से तांडव मचा। रात में जब परिजन वहां पर घूम रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे, क्योंकि उनको कोई बता नहीं रहा था कि उनके परिवार के लोगों के साथ हुआ क्या। 11:20 पर ये आग जो है, जिसको कई लोग हादसा कहते हैं, पर मेरा मानना है कि ये एक तरह से उन लोगों का मर्डर हुआ है। एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस साफ तौर पर इसमें नजर आई है, और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, जिनकी वजह से इस प्रकार की स्थिति वहां पर क्रिएट हो गई कि जो पहले से, सोचकर देखिए कि वो लोग जो कि सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में थे, ट्रॉमा सेंटर के भी इंटेंसिव केयर यूनिट में थे, तो पहले से उनकी हालत क्या रही होगी। और वहां पर अगर इस प्रकार का मौत का तांडव मचा, जब आग फैली और आग की वजह से धुआं का गुबार वहां पर फैला, और उन परिजनों की सांस लेने तक की दिक्कत इतनी जबरदस्त हो गई कि उनका दम घुटने से वहां पर मौत हो गई। और खुद अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स ने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि 20 मिनट तक उनको पता तक नहीं था कि इस प्रकार से वहां पर आग फैल चुकी है। और परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो कर्मचारी अस्पताल के वहां पर मौजूद था, वो आईसीयू में अकेला कर्मचारी तक वहां से भाग गया था, वो वहां पर नहीं रुका, और जब तक मदद पहुंच पाती तब तक कई जानें ली गई थी। सुनिए खुद परिजनों के मुंह से क्या कुछ उन्होंने कहा इस वीडियो में, और इसके बाद मैं बात करूंगा कि क्या स्वास्थ्य मंत्री की भी संवेदना मर चुकी है। मेरे को एक बार बता दो, बचाने के चक्कर में हमने खुद निकाला है बाहर 1.5 घंटे से। उसको जाके एडमिट किया है, स्टाफ ने जाके, डॉक्टरों ने अब जाके उसको एडमिट किया है, की कोशिश की वो निकालने की, अपनी माँ को बचाने के चक्कर में कुचल गया, वो खुद एडमिट हो गया। वो कितनी जहरीली गैस थी, नॉर्मल आदमी अंदर ही नहीं जा रहा था। हम अंदर गए तो हालत ऐसी हो गई कि बेहोशी की हालत हो गई थी हमारी।
आपको जब पता लगा कि आपके भाई मतलब जब आप धुआं फैल रहा था वहां पे आपने बचाने की कोशिश की, अस्पताल स्टाफ से जो कोई आगे सर आगे वाले बेड थे ना जो अटक गए, पीछे वाले रह गए, ऐसा हुआ हमारे साथ। फिर इतना धुआं था कि आदमी रुक नहीं सकता एक सेकंड भी। सर बहुत गंदा मंजर था, बहुत ज्यादा धुआं था वहां पर। रोक दीजिए। जिस आदमी ने अपनी मां को खो दिया उसका कहना था कि वहां पर कोई मदद करने के लिए नहीं था, और जिस तरह से अस्पताल के अंदर कोई भी कर्मचारी सामने आकर, ये जो परिजन अंदर से फंसे हुए थे, जो औरत बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, उसको बचाने के लिए कोई भी कर्मचारी आगे नहीं आया था। और ये आईसीयू 11 बेडेड आईसीयू था, और जानकारी के मुताबिक जो आगे के 2 बेड्स थे वो इस कदर वहां पर पड़े हुए थे कि उनको जिस तरह से खींचने की कोशिश की ताकि मरीजों को बाहर निकाला जा सके, पर उनको खींच नहीं सके और उसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया। कुछ पुलिसकर्मियों का जो कि पास के सवाई मानसिंह पुलिस थाना के से वहां पर पहुंचे थे, उनका कहना था कि उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से शीशों को तोड़ा और उसकी वजह से तोड़कर वहां पर वो अंदर घुसे और वहां से उन्होंने कोशिश की कि कुछ मरीजों को वहां से वो निकाल पाए। पर कई घंटों तक प्रशासन की तरफ से, अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई ये तक बताने को तैयार नहीं था कि कोई मरा है या नहीं, और कई लोग एक जगह से दूसरी जगह भागते फिर रहे थे, क्योंकि पहले जिन्होंने अस्पताल के आईसीयू में आग लगी थी, पर अन्य वार्ड्स में से भी जो लोग थे इतना डर गए थे कि अपने मरीजों को लेकर बाहर चले गए और सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की दूसरी तरफ की जो सड़क थी वहां पर वो पहुंच गए। और ये मेरा खुद का आंखों देखा हाल था वहां पर कि जब 2:30 बजे के करीब का समय था और पता लगा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वहां पहुंच चुके हैं और भजन लाल पहुंचने वाले हैं, तो पुलिस के महकमे में कमिश्नर वहां मौजूद थे, बीजू जॉर्ज जोसेफ, अन्य कई अधिकारी वहां पर मौजूद थे और वहां पर उन्होंने अफरा तफरी में सड़क को खाली करवाने की कवायद शुरू कर दी। और सड़क की दूसरी तरफ जो मरीज वहां पर, क्योंकि अन्य वार्ड से जो परिजन थे वो अपने मरीजों को लेकर बाहर की तरफ भागे, स्ट्रेचर समेत कई लोग भागे, और सड़क की दूसरी तरफ जो मरीज पड़े हुए थे उनको तक पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीके से वहां से खदेड़ा, क्योंकि पुलिस नहीं चाह रही थी कि जब एक काफिला मुख्यमंत्री का वहां पर पहुंचे तो सड़क की दूसरी तरफ भी उनको इस बात की खलल मच रही थी कि वहां पर भी परिजन और उनके मरीज वहां पर ना रुके। तो रात के समय सोचकर देखिए, वो बच्चा जो कि रात को 2-2:30 बजे स्ट्रेचर पर सड़क की उस तरफ पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती थी, क्या परेशानी हो सकती थी, क्यों उसको वहां से हटाया गया, क्यों उसको वहां से खदेड़ा गया। और मेरी आंखों के सामने कुछ लोग जो वहां पर पहुंचे थे, जो कि चाह रहे थे कि अपनी मदद वहां पर वो अस्पताल के अंदर दे सके, उन परिजनों को, उन परिवार वालों को, उन मरीजों को जो कि अफरा तफरी में घूम रहे थे, जिनके परिवार के लोग उनको नहीं मिल रहे थे, या फिर जिनको मरीज के परिजन सड़क की दूसरी तरफ लेकर गए, उनके साथ पुलिस ने किस बर्बरतापूर्ण तरीके से दुर्व्यवहार किया, उनको वहां से खदेड़ा गया। रौनक खत्री जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष रह चुके हैं, पहले कई बार वो सुर्खियों में आ चुके हैं, और वो वहां पर थे और मेरे आंखों के सामने पुलिस ने उसको वहां से खदेड़ा, उसको पुलिस की जीप में डाला गया। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो भी डाला है, वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए। रोक दीजिए। अब देखिए, ऐसे लोगों को जो वहां पर मदद करने की मंशा से पहुंचे उनको तो खदेड़ दिया गया, परिवार वालों को जिनके मरीज सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती थे उनको खदेड़ दिया गया। पर क्या कोई कार्यवाही उस मंत्री के खिलाफ होगी जिस महकमे में सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर्स की जिम्मेवारी आती है? क्या उस महकमे के आला अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही होगी जिसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है कि ये सरकारी अस्पताल जो कि ना केवल जयपुर का पर राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो सुचारू रूप से काम करता रहे? क्या केवल अस्पताल के अधीक्षक को शाम को या रात को लगभग 15 घंटे बीत जाने के बाद अगर आप सैक कर देते हैं तो क्या ये काफी है? जो मंत्री
जोधपुर में मौजूद थे जब ये हादसा हुआ, या खींवसर में मौजूद थे, और उसके बाद वो वहां से निकले। और 11:20 का जो हादसा था, उसके बाद सुबह 8 बजे के करीब, 8 साढ़े 8 के करीब उनका एक ट्वीट सामने आता है जिसमें वो बताते हैं कि मैं रास्ते में हूं। और कई बार आज तक की टीम, राजस्थान तक की टीम जब उनके घर पर गई तो वो वहां पर नहीं मिले, नदारद थे वो वहां से मंत्री जी। और जिस तरह से वो लोग जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया, वो लोग जो कि अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के सामने बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे, पानी में भीग रहे थे, कई घंटों बाद सरकार की तरफ से जवाहर सिंह बेडम को वहां पर भेजा गया, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को वहां पर भेजा गया, पर जो पूरी संवेदनहीनता सामने आ रही थी, जिस तरह से पुलिस की बर्बरता रात में सामने आई, और दिन के समय में भी वो परिवारजन जो अपने परिवार के लोगों को खो चुके थे, उन तक सरकार की तरफ से कोई संवेदना नहीं पहुंच रही थी। और जिस तरह से बीजेपी के कई विधायक, कई नेता पहुंच रहे थे, पर वहां पर राजनीति के सिवा ये लोग कुछ कर नहीं रहे थे। जिस तरह से गोपाल शर्मा वहां पहुंचे, ठीकरा फोड़ा कांग्रेस के ऊपर, कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में तो पहले ये कुछ होता था, पर सरकार की ऐसी संवेदनहीनता, इस प्रकार से इनसेंसिटिविटी जो ना केवल परिवार के उन लोगों के सामने नजर आई जो कि चाह रहे थे कि उनको न्याय मिले, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन पर भरोसा करके वो अपने परिवार के लोगों को इलाज के लिए आईसीयू में या सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे थे, उनको किसी भी प्रकार से वो संवेदना, वो सेंसिटिविटी सरकार की तरफ से जो दिखाई जानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दी। आज मंगलवार का दिन है। आज सुबह भी आज तक की टीम, राजस्थान तक की टीम मंत्री जी के सरकारी आवास पर पहुंची, पर सोच कर देखिए 24 घंटे भी उस मंत्री ने जयपुर में नहीं बिताए, जिस जयपुर में, प्रदेश की राजधानी में, इतना बड़ा तांडव मचा मौत का, इतना बड़ा सरकार के नाक के नीचे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल के आईसीयू में इतना बड़ा हादसा हो गया। पर मंत्री जी को तो जयपुर में 24 घंटे तक बिताने की चिंता नहीं थी। वो बताया गया कि आज सुबह ही यहां से रवाना हो गए हैं जोधपुर के लिए। तो क्या ये सरकार किसी भी प्रकार से किसी अन्य सरकार के ऊपर इल्जाम लगाने के, आरोप लगाने के लायक है? ये कहने के लायक है क्या कि पूर्व में ये हुआ? अरे आपकी संवेदना का क्या मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आपकी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का क्या, जो कि जयपुर में 15 घंटे के करीब बाद पहुंचे हादसे के, और आने के बाद आनन फानन में जिस प्रकार से एक लीपापोती के तहत अस्पताल के अधीक्षक और ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज को सैक कर लिया गया। मेरा यह मानना है कि इसमें पहले की तरह, जब हादसे पहले भी कई हुए हैं, जैसे मैंने कहा, ऐसी संवेदनहीनता पहली कभी मैंने नहीं देखी। और जिस तरह से इस पूरे हादसे के बाद राजनीति खैर दोनों तरफ से हो रही है। टीकाराम जूली, प्रदेश के नेता विपक्ष, पहुंचे वहां पर, उन्होंने भी पूछा कि क्यों स्वास्थ्य मंत्री वहां पर नहीं मौजूद हैं, क्यों भजनलाल शर्मा को अपना दिल्ली का दौरा रद्द करना पड़ा, क्यों बार बार वो दिल्ली के चक्कर काटते हैं, और दौरा रद्द करने की बात कहां से आ गई? उनको तो जयपुर में, उनको तो राजस्थान में समय बिताना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के तहत। और आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौतों को लेकर न्यायिक जांच की मांग कर दी है, न्यायिक आयोग के तहत जांच की मांग कर दी है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। झालावाड़ के अंदर स्थिति बनती है, बच्चे मर जाते हैं, कभी वो जो कफ सिरप से बच्चे मरने लग गए, कभी आप देख रहे हो कि आग लग गई तो हम लोग वहाँ गए तो चिल्ला रहे थे परिवार में कि हमारी जो मरे हुए, जो हमारे परिवार वाले, उनकी बॉडी कहाँ है। मतलब कि ऐसी अव्यवस्था देखी नहीं कभी। मुख्यमंत्री जी आज रात को अगर उनसे मिलवा देते परिवारजनों को तो भी कमरे में लगता भाई सरकार चिंतित है, मुख्यमंत्री को की बात कहते, मुख्यमंत्री को यकीन दिलाते भाई वहाँ का न्याय होगा, हम पूरी कोशिश करें बचाने की। वो भी गैप हो गए रात को, और गैप होते गए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई किसी ने आगे बातचीत भी नहीं करी उनसे।
तो वो क्या हम अपने घर जाके बताएंगे क्या मुंह बताएंगे? तो चारों ओर से स्थिति बनी कि जिससे कि ज्यादा आक्रोश कर गया। हमने जाके देखा, मुआवजा किया, वहाँ पूरा जला हुआ एरिया था। पता नहीं क्या बीती होगी रात को और कैसे मरे होंगे वो लोग, कहते कि घुटन से ही मर गए। तो ऐसी लापरवाही देखी नहीं। मैंने जो मांग करी, मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने जो मांग करी कि इसका जो है आयोग बैठाओ, न्याय का आयोग बैठाओ। उसका मतलब क्या है? अगर कोई आयोग बैठता है तो खाली इससे घटना की जांच नहीं होती, घटना के कारण क्या रहे हैं, क्या लापरवाही हुई है, क्यों ऐसी घटना होती है, संभावना क्या होती है, कैसे संभावना समाप्त हो सकती है, क्या क्या कदम उठाने चाहिए, सब बातों की जांच होती है। रोक दीजिए। जांच होती है तो आगे कोई फ्यूचर। देखिए, मेरा यह मानना है कि जब सरकार लीड कर रही होती है एक तंत्र को, एक प्रणाली को, तो जैसा कि कहते हैं द बक स्टॉप्स हियर, तो इस केस में जो जिम्मेदारी है वो खुद चिकित्सा मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, गजेंद्र सिंह खींवसर को लेनी चाहिए। और अगर वो नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेते हुए इस्तीफा नहीं देते हैं तो भजन लाल शर्मा जी, अगर आप सही में एक नेता के तौर पर समझते हैं कि मैसेज जो है वो सही जाए, तो आपको उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए, क्योंकि केवल अस्पताल के अधीक्षक और ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज को सैक करने से इसमें बात बनेगी नहीं, क्योंकि संवेदनहीनता जो है वो बड़े स्तर पर नजर आई है। एक तरफ से जब स्वास्थ्य मंत्री का इससे पहले भी कफ सिरप के मामले में 3 जानें ले ली और इसके बाद सरकारी आंकड़ा हालांकि 6 का बताया जा रहा है, पर कई लोगों का मानना है कि जानें ज्यादा गई हैं। और मेरा मानना है कि एक भी व्यक्ति की अगर मौत इस तरीके से होती है तो इस मामले में जिस तरह से आईसीयू के अंदर का जो माहौल था, जो मंजर था, इतना भयावह था, और वहां पर जिस तरह से अफरा तफरी मची, जिस तरह से वहां पर मौत का तांडव हुआ, उसके बाद बेहद जरूरी है कि संदेश लोगों में सही जाए। और उसके लिए राजस्थान तक को ये लगता है, मुझे ये लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री की इसमें इस्तीफा मांग लेना चाहिए या फिर उनकी सैकिंग होनी चाहिए। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद।